नगर परिषद में इसलिए हमने आज धरना दिया है कि भ्रष्टाचारी जो चेयरमैन है ये हर चीज़ में भ्रष्टाचार कर रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, प्रॉपर्टी झूठी आईडी बना करके किसी की प्रॉपर्टी आईडी है और देख लिया है प्रॉपर्टी प्लाट खाली है, उसका प्रॉपर्टी आईडी बना करके उसको बेच रहा है। पूरी 10-15 प्लाट जो इस नगर परिषद के चिन्हित हो चुके हैं। हमें ये है कि भाई इस भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने के रोकने के लिए तो बैठे हैं। दूसरी सबसे बड़ी मांग है, हमारे वार्डों में भेदभाव हो रहा है, नहीं तो हमारे कोई ग्रांट लग रही न हमें कोई 5 रुपए का काम दिया जा रहा है वार्ड में, इसलिए हम यहाँ सारे पार्षद भेदभाव के विरुद्ध चेयरमैन के खिलाफ बैठे हैं। तीसरी बात, शहर में पानी आप देख लो स्वयं जा करके, आज शहर की जो दुर्दशा है, आज सब बहुत बुरी हालत होगी। दादरी शहर को विनाश करने वाले आज दादरी नगर परिषद के चेयरमैन जो न्यू कहते थे अब 1 महीने में इस दादरी का नक्शा बदल दूँ, आज उसने नक्शा बदल दिया। देख लो अब दादरी का कैसी सुंदर दादरी थी और ये चेयरमैन बनने के बाद दादरी की स्थिति क्या हो गई है आप पूरा नागरिक देख लो। 13,000 वोटों से जिता इस चेयरमैन को, नालायक नकारा चेयरमैन, और इसने क्या दादरी का हालत कर दिया आप स्वयं देख लो। आदमी में रोष है इस बात का कि ये यहाँ से निकलता नहीं, सिर्फ फोटो सेशन फोटो खिंचवाता है और साइडों पे उसको सोशल मीडिया में डालता है। क्यों? फोटो की खिंचवाई शहर के काम के। अगर जब तू चेयरमैन है तो दादरी अगर जब चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, फिर इस दादरी को क्यों खाम का परेशान कर रहा है? फिर इस्तीफा दे और किसी भाई को नए को चुनने दे जो दादरी का विकास कर सके। पर बैठे हैं अनिश्चित है हमारा, जब तक धरने पर रहेंगे, जब तक हमारी समस्या का समाधान यहाँ पर डीएमसी मैडम डीसी मैडम जब तक आकर के लिखित आश्वासन नहीं देंगे पार्षदों को हम आपके काम करने शुरू कर दिए, हमें ये यकीन आ जाएगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। 1 महीना लगो चाहे 6 महीना चाहे 1 साल लगो। दादरी के व्यापारी धरने पे बैठे हैं, दादरी के आम नागरिक धरने पे बैठे हैं ताकि इस गंदे पानी की जल निकासी हो और लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि करोड़ों रुपए दादरी व्यापारियों के डूब चुके हैं। उनके पास कोई आज समाधान नहीं है इस पानी को निकालने का। प्रशासन ने हाथ खड़े किए हुए हैं, प्रशासन अपनी विफलता दिखा रहा है। प्रशासन के पास कोई किसी प्रकार का आज रोड मैप नहीं है कि इस पानी को हम कैसे निकालें और कहाँ निकालें। कल भी धरने पे बैठे थे, तब कुछ अधिकारी आए थे, तब भी हमने उनसे पूछा था कि इस पानी को कैसे निकालोगे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं इस पानी को निकालने का। तो ये सरकार और प्रशासन फेल है, या दादरी के अंदर से ये इस पानी को निकालना नहीं चाहते। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है जब दादरी पब्लिक हेल्थ के ऊपर उंगलियां उठी हैं, जो घोटाले सामने आए हैं। कभी एक्शन के नाम पे घोटाले हुए हैं, कभी जेई के नाम पे घोटाले होते हैं। शक्कर मशीन दादरी के अंदर आई थी, उन्होंने मुझे पता लगा कि 4.5 करोड़ का बिल, 5 करोड़ का बिल उन्होंने दादरी पब्लिक हेल्थ को सबमिट किया है। तो ऐसा क्या सफाई की कि दादरी के अंदर 1 इंच पानी नहीं घटा और 1 इंच भी सफाई नहीं हुई, और 5 करोड़ का बिल जो है दादरी के लोगों की जनता के ऊपर बोझ बना के डाल दिया। सुपर शक्कर मशीन के नाम पे इन्होंने लूट यहाँ इस दादरी के अंदर मचाई है, वो एक जांच का विषय है, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। और दादरी का एसटीपी प्लांट जो है, जहाँ से इस पूरे पानी को ट्रीटमेंट करके आगे खेतों में हम सप्लाई करते थे, वो इनका फेल हो चुका है। जो डिस्पोजल था, जो यहाँ से पानी पूरा दादरी का सीवरेज का जो उठा के हम आगे फेंकते थे एसटीपी प्लांट तक, वो हमारा फेल हो चुका है। दादरी की सीवरेज लाइन थी, वो हमारी फेल हो चुकी है। जो मोटर पानी निकासी के लिए लगाई जाती हैं, पाइप जो लगाए जाते हैं, 35 करोड़ रुपए के पाइप इस दादरी प्रशासन के द्वारा जला दिए जाते हैं या किसी द्वारा जला दिए जाते हैं, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। तो ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जो पब्लिक हेल्थ की कारगुजारी को उजागर करते हैं, जो दादरी की इस समस्याओं को समाधान करने के बजाय दादरी को नरक की ज़िंदगी जीने को आज दादरी के नागरिक और व्यापारी आज मजबूर हैं। आप पब्लिक हेल्थ को देके कम से कम पानी की निकासी तो कराओ, उसके बाद आपकी अमृत योजना को हम देखेंगे, दादरी के लोग देखेंगे, ये व्यापारी देखेंगे कि आपकी अमृत योजना कितना काम करती है। तो ये सिर्फ बातों में, कागजों में लिपापोती के नाम पे है, बाकी दादरी के लिए कोई घोषणा नहीं हुई, दादरी के लिए कोई सौगात नहीं आई, दादरी के लिए कोई पैसा नहीं आया। दूसरी बात रही, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये पहली कलम से हम कांग्रेस पार्टी से प्रस्ताव कराएंगे कि दादरी के अंदर सबसे पहले पानी की जल निकासी की, गंदे पानी की निकासी, इस दादरी के अंदर 1 इंच भी पानी बारिश का ना रुके, और दादरी के अंदर सीवरेज के लिए एक बहुत स्पेशल बजट इस दादरी के लिए दिलवाने का काम करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब माननीय किरण चौधरी जी जब पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थी, तो दादरी के अंदर बहुत सारे ऐसे गाँव थे जिनके अंदर माननीय किरण चौधरी जी ने वाटर वर्क्स देने का काम किया था, और दादरी के अंदर एसटीपी प्लांट भी अगर किसी ने लगाने का काम किया था तो माननीय किरण चौधरी जी ने किया था। जब का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2005 से 9 के बीच में जब हमारा कार्यकाल था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी दादरी के अंदर जब भी बारिश आती थी तो 1 इंच भी पानी खड़ा नहीं होता था। घंटे भर के अंदर ये सारा का सारा पानी
तुरंत प्रभाव से निकल जाता था। और ऐसी जो आज दादरी को इस गंदगी के ढेर पे आज बचना पड़ रहा है, ये सारी की सारी विफलता दादरी नगर परिषद की और दादरी नगर परिषद के चेयरमैन की है। देखिए, दादरी शहर का एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले दादरी के अंदर सीवरेज की जो छोटी लाइन 8 इंची की लाइन, ऐसे मेन रोडों के ऊपर हमारी 8 इंची की लाइन है, वो पूरी की पूरी लाइन हमें बड़ी लाइन करनी पड़ेगी। और पूरा का पूरा STP प्लांट ये हमें दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। हमारा डिस्पोजल प्लांट है वो भी डेवलप करना पड़ेगा। दादरी की पूरी सीवरेज लाइन बदलनी होगी। एक स्पेशल बजट दादरी के लिए बनाना पड़ेगा, तब जाके दादरी के वासियों को इस जल निकासी से और सीवर की व्यवस्था से जब जाके राहत मिलेगी, तब तक ऐसे ही नरक की ज़िंदगी दादरी के लोगों को जीना पड़ेगा, जब तक सरकार कोई स्पेशल बजट इस बात के लिए नहीं देती है। आज सभी 12 पार्षद नगर परिषद की दादरी में यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारा मुद्दा है सिर्फ नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैला है उसके खिलाफ। और ये नगर परिषद का चेयरमैन है, सभी पार्षदों के साथ भेदभाव करता है। अब हमारे 15 लाख की शहर के अंदर लाइट लगा दी थी, जिनका कोई तात्पर्य लगाने का, और उनको खुला भ्रष्टाचार यहाँ हमारे चल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। और प्रॉपर्टी ID यहाँ दूसरी बनती है और शहर की प्रॉपर्टियों के साथ धन खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम इसके खिलाफ भ्रष्टाचार, जब तक ये भ्रष्टाचार रहेगा हम इसकी आवाज़ ये शुरू किया है सभी पार्षदों ने मिलके। एक तो सभी पार्षदों के साथ कामों में भेदभाव हो रहा है और एक सफाई व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है शहर की। अगर कूड़े वाली गाड़ी जाती है तो भरी खड़ी रहती है, उनको खाली करने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। ये ड्यूटी तो कमेटी की बनती है, चेयरमैन की बनती है, और भाई उसको वहाँ रास्ता कराए। और कागजों में बिल बनाते हैं ये JCB का लाखों रुपए का, और जगह वहाँ कूड़े गिरने की भी नहीं है। और एक प्रॉपर्टी ID में इतनी धांधली कर रखी है, अगर कोई भी आदमी आ जाओ ऊपर से नीचे पे जाना का पूरा पैडा का मैं पैर दुखने लग जाए, और एक भी उसने ठीक करके नहीं देर शाम ने पैसा दे दे तो तड़के ठीक हुई पाँव है। और सारे जितने वार्ड हैं कुछ आदमी अपने इसके हैं, उसके जो चाहते हैं उनके वो वार्डों में काम मतलब लगा रखे हैं। बाकी 12 भाई बैठे, किसी में 1 रुपया भी नहीं लगा रखा। और सारे शहर की व्यवस्था, जैसे सुपर शकर मशीन आई थी उस पर कब्जा करके बैठ गया अपने चाहते। और जो जगह थी जो अपने जो नज़दीकी थे वहाँ सफाई करवा दी। शहर की जो मेन लाइन साफ होनी चाहिए थी वो नहीं करवाई। अगर वो शहर की जो मेन लाइन थी वो साफ हो जाती तो आज हमारी दादरी शहर का ये हाल नहीं होता।